हम लोग अध्यास भाष्य का श्रवण मनन कर रहे हैं। आज एक विदुषी का शंकराचार्य पर कुछ लेक्चर आया तो मैंने सुना था। तो उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कही। वैसे आपने पहले भी सुना तो था ये बात। कहा कि भगवान शंकराचार्य जी की जो रचनाएं हैं, भाष्य हैं और भी कुछ स्वतंत्र रचनाएं हैं, स्तोत्र हैं, मान लीजिए किसी कारण से ये सब लुप्त हो गया, केवल अध्यास भाष्य यदि बच जाता है तो उनकी सारी बात, सारा सिद्धांत, सब कुछ बच जाता है। अध्यास भाष्य की जो ग्रेविटी है ना, ये आप समझ सकते हो कि इतने ये 2 पन्ना है, इसमें केवल अध्यास भाष्य बच जाए तो सब जो है उनके पूरा सिद्धांत बच जाएगा। कैसा लिखा? तो हमको भी लगा बात तो एकदम गलत नहीं है, इसमें वजन है। और आप लोग देख ही रहे हो कि माने 2, 3, 4 पंक्तियों को ही हम लोग, फिर भी इसमें जो है और कितनी चीज़ें हैं, बहुत सारे वस्तुएं हैं, लेकिन वो सब अभी नहीं कहना है, ना कहना चाहिए। क्योंकि जब आप लोग आगे पढ़ेंगे स्वयं भावती और पंचपादिका आदि, तो उससे जो है वो सब सूक्ष्म और भी चीज़ें जो है वो मुख्य बिंदु हम पकड़ लें और उससे भी काम हो जाता है अपना। तो मुख्य बिंदु ये है कि अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहारः। यह मैं हूँ और यह मेरे हैं। ये जो लोक व्यवहार हैं, ये व्यवहार नैसर्गिक है, लेकिन अध्यास पूर्वक है। अध्यस्य व्यवहार, अध्यस्य व्यवहार। अध्यस्य शब्द कहाँ में आया? तथापि अन्योन्यस्मिन्। महाराज पंक्ति देखो, पंक्ति शब्द देखिए, खाली अर्थ समझने से नहीं होता। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य। ये अध्यस्य लोक व्यवहार, अध्यास करके लोक व्यवहार होता है। अब व्यवहार का मूल, कोई भी व्यवहार होगा उसका मूल में रहेगा ज्ञान, है ना। तो अध्यस्य माने ऐसा जान करके, उसको ज्ञान को अध्यास में डाल दिया, गलत जाना, अहम करके जाना, अपने जान करके कहना, अव्यवहार है। माने व्यवहार में विवरण करने 4 चीज लिखा। व्यवहार पद का अर्थ अभिज्ञा, अभिज्ञा माने जानना, अभिवदन माने कहना, उपादान माने उस वस्तु को ग्रहण करना, और अर्थक क्रिया माने उससे काम लेना। किसी भी वस्तु का, जैसे ये मोबाइल है, मैंने जाना, फिर कहा कि मैंने ये मोबाइल है, फिर उसको उठाया, फिर उससे काम किया। ये चारों चीज जो हैं व्यवहार शब्द से कही गई। जानना, हाँ, लेना, कहना, जानना, कहना, लेना और काम करना, काम करना। यह तो लोग जो ये समझ रहे हैं कि यह मैं हूँ, जानना, ये अध्यास पूर्वक ही जान रहा है। फिर कह भी रहा है ये मैं हूँ, कहता है, फिर इस मैं को लेकर के बहुत सारा काम भी वो करता है। तो ये जो सिद्धांत की जो बात है, जिस पंक्ति में आया तथापि करके, इसमें
3 चीज स्पष्ट किया। अध्यास का स्वरूप, अध्यास का निमित्त और अध्यास का फल, परिणाम। अध्यास का स्वरूप क्या है? अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य, ये अध्यास का स्वरूप है। और इसके साथ में सत्यान्वृत्य मिथुनीकृत्य इसको भी जोड़ सकते हो। अध्यास का स्वरूप, अध्यास का स्वरूप क्या है? 2 पदार्थ, इसका इसमें आरोप, इसका इसमें आरोप, और फिर इसके धर्मों का उसमें आरोप करना और उसके धर्मों का इसमें आरोप करना। तो अध्यास क्या चीज है वो आपको समझ में आ गया इसे बोलने से। अन्योन्यस्मिन्, अन्योन्य स्वरूप का, परस्पर में परस्पर के स्वरूप का और परस्पर के धर्मों का आरोप करना, ये अध्यास का स्वरूप हो गया। दोनों तरफ में स्वरूप जैसे होता है। अभी बता रहे उस तुम्हारा प्रश्न पर आ रहे हैं अभी। हाँ, खाली वो स्वरूप, निमित्त और फल समझ लो। तो स्वरूप, ये अंश में स्वरूप बता दिया। अच्छा, अध्यास हुआ क्यों? निमित्त बताइए। अध्यास तो कार्य है, माने हुआ, इसमें इसका आरोप हुआ, तो लेकिन उसके निमित्त क्या है, क्यों हुआ, हेतु बताइए। तो बताया इतरेतर अविवेकेन, इतरेतर का परस्पर का विवेक न हो पाना, अविवेक होना। अच्छा, अविवेक क्यों हुआ? उसके लिए ले लो मिथ्या ज्ञान निमित्तः। ओ मिथ्या अज्ञान के कारण 2 वस्तु का अविवेक हुआ, अविवेक से अध्यास हुआ। तो अध्यास के निमित्त बता दिया ना, समझ में आया? अध्यास में निमित्त है अविवेक, भेद अग्रह। पूर्व पक्षी ने कहा था भेद ग्रह है, लेकिन सिद्धांति ने बताया कि भेद का अग्रहणी है। और वो अग्रहण क्यों हुआ यदि पूछते हैं तो उसके मूल में अनादि अज्ञान बैठा हुआ है। तो अध्यास हुआ तो उससे क्या हुआ? अध्यास का फल क्या है, परिणाम क्या है? कहा कि व्यवहार, अहम इदम मम इदम इति व्यवहार। ये सारा जो व्यवहार हम करते हैं ये अध्यास के ही परिणाम या फल है। संसार का सारा जो व्यवहार है ना, ये सारा व्यवहार आगे चल करके बताएंगे। सर्वे क्या है? प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ता। इस अध्यास पूर्वक ही है सारा व्यवहार। एकमात्र आत्मा है जिसका कोई व्यवहार नहीं होता। अब व्यवहारियम, व्यवहार होता भी है तो सांकेतिक रूप से, बाकी सारा संसार व्यवहार्य है। तो व्यवहार हो रहा है। तो व्यवहार जो है, व्यवहार माने कहना, ग्रहण करना, काम लेना, ये सारा अध्यास पूर्वक हो रहा है। अब बात भी सही है, अपने को शरीर के साथ एक समझे बिना हम कहीं जा सकेंगे, आ सकेंगे, बोल सकेंगे, कुछ कर सकेंगे क्या? तो हमारा जो सारा चलना फिरना, उठना बैठना, ये अध्यास पूर्वक ही हो रहा है ना। माने ऐसा हमको मालूम पड़े मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, तो शरीर का काम करे, मैं मेरा काम करूँ, तो बात कुछ अलग ही हो जाएगी। ऐसा तो किन लोगों का होता है? कोई महापुरुष होगा तो उसकी बात अलग है, और वो भी व्यवहार बाधित हो जाता है उनके लिए। तो वो 3 चीज हो गया। क्या बताया? अध्यास का स्वरूप, निमित्त और फल। याद रहेगा? अच्छा, हाँ। अब अध्यास के स्वरूप में कुछ विशेषता
हमने बताई थी, जिसमें हमारे अनिंद महाराज को कुछ संशय है और आप लोगों ने निराकरण करने की कोशिश किया, लेकिन जयसर ने तो और झंझट ही बढ़ा दिया। तो पहले प्रसिद्ध उदाहरण ले लो, रज्जु और सर्प। यहाँ पर अध्यास क्या है? रज्जु और सर्प दोनों का अविवेक अध्यास नहीं है। अलग अलग मैं हूँ, अध्यास क्या है? अलग अलग दिख नहीं रहा ना दोनों को। ये अध्यास है क्या? वो तो अध्यास का निमित्त बोल रहे हो, अविवेक। अध्यास क्या है? वो रज्जु को ना देखना, रज्जु के रूप में ना देखना, सर्प देखना, कुछ भिन्न देखना उससे। अरे बातें बदल रहे हो। थोड़ी स्पष्टता लाओ। अयम सर्प, ये जो ज्ञान है, यह सर्प प्रतिभास है रस्सी में, उसको अध्यास कहा जाएगा ना। सामने जो वस्तु पड़ा है उसके साथ में जो सामने नहीं है, ऐसा सर्प दो वस्तु को एक करके, दो वस्तु एक रूप में प्रतिभास हो रहा है, इसका नाम है अध्यास। अध्यास क्यों हुआ वो तुम जो बता रहे हो, विवेकाग्रह। तो सामने आपने एक सांप देखा, सामने सांप नहीं था, वो रस्सी था, लेकिन रस्सी के रस्सी रूप जो विशेषत्व है वो नजर नहीं आया। सामान्य कुछ पूर्ववर्ती एक सामने पड़ा हुआ वस्तु है, वो सांप है, ऐसा आपने समझा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अध्यास हुआ तो दो पदार्थ का एक में, दूसरे का इसमें अध्यास हुआ। तो किस में किसका अध्यास हुआ? दोनों का दोनों। जैसे रज्जु का सर्प में हुआ, सर्प का रज्जु में। हाँ, रज्जु नाम न लेकर के इदम शब्द बोलो, क्योंकि रज्जु का उतना हिस्सा तो रज्जुत्व तो दिखाई नहीं पड़ा ना। हाँ, इदम पदार्थ। हाँ। तो इदम पदार्थ जो कि सामने है, और सर्प पदार्थ जो सामने नहीं है लेकिन भास रहा है। ये दो पदार्थ हो गया, ठीक है। और दो पदार्थ में एक पदार्थ भाष्यकार के हिसाब से सत्य है। कौन सत्य है? इदम पदार्थ। और एक है मिथ्या, सर्प प्रतिभास। दो पदार्थ हुआ। अब दो में अध्यास कैसा हुआ बताइए? रज्जु का कुछ अंश नहीं दिखा, कुछ अंश दिखा, तो यह रूप में हम बता रहे हैं, और उसमें सर्प दिखा तो सर्प रूप उसमें अध्यास हुआ। तो इस पदार्थ को जो सांप समझा गया, ये सर्प का अध्यास हुआ। वह सर्प है। हाँ, यह सर्प है, ये यहाँ पर सर्प का अध्यास हुआ, ठीक है। इदम के ऊपर सर्प का अध्यास हुआ, इतना तो स्पष्ट है। और बोलते हैं कि सर्प में इदम का भी अध्यास हुआ। हाँ, उल्टा भी हुआ। क्योंकि अच्छा, आपसे पूछे कि सर्प कहाँ देखा आपने, तो आप दिखाओगे वो, हाँ वो देखो। तो सर्प अयम ऐसा भी बोलोगे ना उल्टा करके। जैसे अयम सर्प जब बोलेंगे तो ये सांप है, ठीक है। और जब आपको कहेंगे कि सर्प कहाँ देखा, तो कहीं दूसरी जगह क्या, अब नहीं यहाँ, तो सर्प अयम, सर्प अयम, यह सांप यह है। तो सांप को आपने कहाँ समझा? सामने, माने पूर्ववर्ती वस्तु में, ठीक है ना। तो पूर्ववर्ती वस्तु में सांप को देखा, और सांप में पूर्ववर्तित्व आपने देखा। दोनों तरफ से एक हो जाता है वो। हालांकि विश्लेषण से पता लगता है, ऐसे तो हम लोगों को लगता है कि दो वस्तु एक हुआ, एक ही अध्यास है, लेकिन अध्यास में भी कई बार कितने प्रकार का अध्यास हो जाता है, उसी के भीतर बहुत सारा अध्यास रहता है। तो इसलिए अगर थोड़ा सा वेदांत या न्याय की भाषा में कहे तो इदम पदार्थ है अनुयोगी संबंध का, सर्प है प्रतियोगी।
तो एक हुआ सर्प प्रतियोगिक इदम अनुयोगिक अध्यास, माने इदम में सर्पाध्यास, और उल्टा करके सर्प में इदम को देख रहे हैं, तो वहां पर सर्प हो जाएगा विशेषण और इदम हो जाएगा विशेष्य, उलट जाएगा। तो सर्प अनुयोगिक और इदम हो जाएगी उसमें प्रतियोगी। इसके विस्तार में अभी नहीं जाएंगे, खाली एक जस्ट शब्द दे दिया उस पर। अनुयोगी को विशिष्य मान रहे हैं। हाँ, माने किसी भी संबंध का अनुयोगी प्रतियोगी होता है। जैसे एक घड़ा पड़ा हो भूतल में, ठीक है, तो घट और भूतल में क्या संबंध है? संयोग संबंध है ना। तो तुमने देखा कि घटवत भूतलम, घट युक्त भूतल है, ऐसा देखा तुमने। तो इसमें घट हो जाएगा संबंध का प्रतियोगी। घट वाला भूतल है ना, भूतल में घट घड़ा रखा है ना, तो भूतल वहां पर अनुयोगी हो जाएगा संयुक्त संबंध का, और घट हो जाएगा प्रतियोगी। लेकिन भूतले घटः, ऐसा जब होगा, ऐसा जब बोलोगे भूतले घटः घटवत भूतलम, तो दोनों में बात तथ्य तो एक ही रह रहा है, लेकिन ज्ञान में फर्क पड़ रहा है, देखने में फर्क पड़ रहा है। भूतल में घड़ा, तो तुम्हारे ज्ञान जाकर के अंत होता है घड़े में। घट जाकर के पहले भूतल को देखा फिर घड़े को देखा, ऐसा समझ लो थोड़ी देर के लिए। और घटवत भूतलम जब बोलते पहले घट को देख करके भूतल में आया। अब चीज तो सभी दोनों जगह पर तीन ही पदार्थ है, घट है भूतल है संबंध है, लेकिन उसको लगने में लगाने में ना किसी को आगे जोड़ा किसी को पीछे जोड़ा, ऐसा होता है कि नहीं। जैसे वो जो बच्चे खेलते हैं लकड़ी के उससे ना नाना प्रकार के मूर्ति बनाते हैं, तो ऐसा जोड़ने से वो दूसरा आकार हो जाता है, उल्टा करके जोड़ने से दूसरा आकार हो जाता है। तो चीज तो उतना ही है, लेकिन तुम जोड़ कैसे रहे हो। तो भूतले घटः जब बोलोगे तो भूतल हो जाएगा विशेषण, घट हो जाएगा विशेष्य। तो वहां पर घट में भूतल का संबंध भास रहा है, भूतल हो जाएगा प्रतियोगी। भूतल संयोग घट में दिख रहा है, तो वहां पर भूतल घड़े के ऊपर आ रहा है। नए की दृष्टि से कहे तो भूतल आ रहा है घड़े के ऊपर वो पहले देख रहे थे घड़ा भूतल के ऊपर। तो ये फर्क पड़ता है, इसलिए अन्योन्य मानना पड़ता है। ये जो है माने विस्तार बाद में ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने का अभी इस समय। तो इसलिए तो इदम पदार्थ में सर्प का अध्यास हुआ और विपरीत क्रम में सर्प में इदम पदार्थ का भी अध्यास हुआ। यही अन्योन्य अध्यास, अन्य में अन्य का, अन्य में अन्य का। ठीक है निंद। अब लेकिन दोनों पदार्थ में एक पदार्थ तो वहां पहले से ही है और एक पदार्थ जो है पहले नहीं है, भास रहा है। तो दोनों का अध्यास में कुछ फर्क तो है। यद्यपि दोनों धर्मी का परस्पर अध्यास हुआ, तो फर्क कैसे कहोगे? तो कहा कि अध्यास फर्क ये है, सर्प को बनाना पड़ा, बना करके उसको रस्सी में दिखाना पड़ा। और रस्सी माने इदम पदार्थ तो बने बनाए पहले से है, उसको खाली दिखाना पड़ा सर्प में। क्या समझे?
तो इस बात को कहते कि सर्प स्वरूप का भी अध्यास, माने सर्प स्वरूप अध्यास से ही पैदा हुआ, और उस सर्प का जो संबंध है इदम पदार्थ से, जो अभिन्न संबंध है, इसको संसर्ग बोलते हैं, वो भी बनाना पड़ा। अध्यास के द्वारा दोनों सृष्टि हुई, सर्प स्वरूप और सर्प स्वरूप का अभेद संसर्ग। तो स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास दोनों हैं सर्प का रस्सी में, इदम पदार्थ में। लेकिन इदम पदार्थ का जो अध्यास किया सर्प में, वहाँ इदम पदार्थ का स्वरूप पहले से निष्पन्न है आपके ज्ञान से पूर्व ही। तो वहाँ पर केवल आपके अध्यास भ्रामक ज्ञान ने क्या पैदा किया, उस स्वरूप का जो अभेद संबंध है उतना खाली पैदा किया, उसको संसर्गाध्यास बोलते हैं। तुम क्या बोल रहे थे? अंतःकरण में आत्मा का स्वरूप अध्यास बोल रहे थे, एकदम उल्टा ही दे रहे थे, है ना? बात स्पष्ट हुई? अच्छा, अब ये जो अभेद संबंध, अभेद अध्यास बोलना, ऐक्य अध्यास बोलना एक ही बात है। माने तुम्हारा जो अध्यास हुआ, दो पदार्थ एक दिख रहा है, और जब धर्मों में जाते हो तो धर्म जो है, जैसे शरीर में तुमने चैतन्य का अध्यास किया, इसको चेतन समझा, तो चैतन्य उसके धर्म के रूप में भासेगा, एक हो करके नहीं भासेगा। शरीर और आत्मा एक हो करके भासेगा, लेकिन आत्मा के धर्म चैतन्य इसमें भेद पूर्वक भासेगा। तो ऐक्य अध्यास भी होता है और भेद अध्यास भी होता है। दो धर्मियों का ऐक्य होता है और धर्मों का ऐक्य नहीं होता, धर्मों का आश्रय आश्रयी भाव में अध्यास होता है। जैसे उदाहरण दिया था, आया तप्त आया पिंड, है ना? तो लोहा गर्म मालूम पड़ रहा है, तो वो जो उष्णता है वो लोहे के धर्म के रूप में दिख रहा है, न कि लोहे के रूप में दिख रहा है। लोहे के रूप में यदि दिखे, वो अग्नि लोहे के रूप में दिख रहा है, तो अग्नि और लोहे में ऐक्य, माने स्वरूपों में ऐक्य अध्यास हुआ। और अग्नि के धर्म उष्णता का लोहे में ऐक्य अध्यास नहीं हुआ, वो धर्माध्यास हुआ। पकड़ में आई बात? लोहे में उष्णता, लोहा और उष्णता, लोहा और गर्मी, ये दोनों एक थोड़ा ही मालूम पड़ता, नहीं मालूम पड़ता। लोहे में गर्मी मालूम पड़ता है ना, तो भेद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दोनों में? तो इसलिए ऐक्य अध्यास होता है धर्मियों में, और धर्मों का जो होता है वो भेद संबंध में अध्यास होता है, ऐक्य अध्यास नहीं है। धर्मियों में ऐक्य अध्यास होगा। हाँ, अगर एक मालूम पड़े तो ऐक्य अध्यास हुआ, एक नहीं मालूम पड़ेगा तो ऐक्य अध्यास नहीं होगा। और धर्म में भेद अध्यास। हाँ, और कई बार धर्मियों में भी भेदाध्यास होता है। जब मेरा शरीर बोलते हो तो मैं अलग हो करके भाष रहा है और शरीर अलग भाष रहा है, उनमें संबंध का अध्यास हो गया। तो यहाँ पर जो है ना, माने तुम्हारे अध्यास में एक दिख रहा है कि अलग अलग के रूप में भान हो रहा है, उसी के ऊपर ऐक्य अध्यास है कि भेदाध्यास है, उस पर आएगा। तो ऐक्य अध्यास दोनों तरफ होता है। हाँ, दोनों तरफ हो रहा है, दोनों तरफ होता है, हो रहा है ना, दोनों तरफ। पता ना, धर्मी दोनों का, इसका इसमें ऐक्य अध्यास, इसका इसमें इसका ऐक्य अध्यास। लेकिन इतना है कि अधिष्ठान का स्वरूप अध्यास, स्वरूप सत्य होने पर भी उसको कल्पना नहीं करनी पड़ती स्वरूप की, लेकिन स्वरूप तो वहाँ उपस्थित है, उसका खाली एकत्व का अध्यास किया गया। ये बात हो गई। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर थोड़ा बता दे कि मिथ्या ज्ञान निमित्त जो कहा, उसको हमने मिथ्या जो अज्ञान ऐसा बताया। तो इस अध्यास भाष्य के प्रथम पैराग्राफ में मिथ्या शब्द का दो अर्थ में व्यवहार हो गया। पहले आया मिथ्या इति भवितुम युक्तम,
यहाँ अध्यास मिथ्या है, तो अध्यास मिथ्या है बोलने का मतलब है अध्यास है नहीं, अध्यासो नास्ति। तो मिथ्या शब्द नास्ति अर्थ में भी है, ठीक है। और मिथ्या शब्द जो है अनिर्वचनीय अर्थ में भी प्रयोग होता है। एक मिथ्या शब्द निषेध अर्थ में है, जैसे किसी को आपने कहा कि वहां जाकर के खबर ले आओ, ठीक है ना। अब वो बिना गए आपको आकर के झूठ बोल दिया, तो वो कह रहा है कि मैं गया, तो तुम गया, उसका जाना सत्य है कि मिथ्या है? मतलब गया ही नहीं, जाने का अभाव, मिथ्या बोला तो उसका अभाव आ गया ना। और यदि कहो कि तुम मिथ्या बोल रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? ठीक बता रहे थे, वो मिथ्या बता रहे। नहीं, जैसे उसने कहा कि मैं गया, तो तुमने बोला तुम मिथ्या बोल रहे हो। तो ये जो मिथ्या बोल रहे हो, मिथ्या विशेषण जो उसके कथन में जो डाल रहे हो, ये मिथ्या पद का क्या अर्थ है? कि तुम बोले ही नहीं हो। आप बोल तो रहे हो लेकिन झूठ बोल रहे हो। आप बोल रहे हो लेकिन आपके जो बात कह रहे हो वो बात घटी नहीं। तो मिथ्या शब्द यहाँ पर जो है निषेधार्थक नहीं है कि आप बोल नहीं रहे हो। यहाँ पर मिथ्या शब्द का अर्थ बदल गया। देखा, दोनों जगह अलग अलग हुआ ना, ध्यान में आई बात ना। तो एक जगह मिथ्या शब्द अभाव अर्थक है, माने निषेधार्थक, और एक जगह मिथ्या शब्द जो तुम जो बोल रहे हो ये कहना जो है वो बाधित है, माने उसके तथ्य से वो मिलेगा नहीं। तो ऐसे ही अध्यास में जब मिथ्या शब्द का प्रयोग होगा कि सर्प का मिथ्या अध्यास हुआ, तो सर्प का अध्यास हुआ नहीं ये मतलब नहीं है, लेकिन जो अध्यास पदार्थ है वो अनिर्वचनीय है, वो सत नहीं है, असत नहीं है। ये सब बातें धीरे धीरे स्पष्ट होगी। और पूर्व पक्षी जो कह रहा है कि अध्यास मिथ्या है, वो निषेधार्थ में अध्यास होता ही नहीं है। तो यहाँ पर मिथ्या ज्ञान निमित्त ये कहा भाष्यकार ने। अध्यास तो हुआ, और अध्यास के कारण के रूप में जब खोजे तो अज्ञान तक पहुंचा। और वो अज्ञान क्या सत्य पदार्थ है कि मिथ्या पदार्थ है? अज्ञान ही अगर सांप रूप में भाषा तो अज्ञान सत्य होगा, तो उसका दिखाया हुआ सांप भी सत्य हो जाएगा। लेकिन सांप तो सत्य नहीं है, तो इसका मतलब है सांप दिखाने का जो मटेरियल है वो भी वैसा ही है। मिथ्या उपादान से ही ना मिथ्या चीज बनेगा। सत्य पदार्थ से कुछ बनाओगे तो सच ना हो जाएगा। तो इसीलिए वो अज्ञान भी मिथ्या है, अध्यास भी मिथ्या है, अज्ञान। ये सब चीजें अभी स्पष्ट हो जाएगा। तो अच्छा, हाँ बताइए। यहाँ पर आपने कहा था कि स्वरूप का अध्यास नहीं होता है, अधिष्ठान का स्वरूप का अध्यास नहीं होता है, ऐसा कहा है। हाँ केवल उसका संबंध का ही अभ्यास होता है। जी जी जी। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अन्योन्यास्मिन् अन्योन्यात्मकताम ऐसा लिखा हुआ है। हाँ। और यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप बताया। हाँ जी। तो अन्योन्य में अन्योन्य का स्वरूप अध्यास हो रहा है। हाँ जी, ठीक ठीक, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। तो स्वरूप का अध्यास जब होगा किसी भी चीज का, उस स्वरूप का कैसा अध्यास होगा? माने दूसरे में, माने क्या है, किसी वस्तु का जब अध्यास होता है, जैसे सांप का अध्यास हुआ, तो सांप कहीं बना, उसको ला करके वहाँ जोड़ा गया, एक बनाया गया, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा होता है? तो स्वरूप का अध्यास हुआ ऐक्य संबंध से, एक साथ में दोनों को लेना पड़ेगा। स्वरूप का एकत्व संबंध से अध्यास हुआ। स्वरूप का अध्यास हुआ बोलने से बात कंप्लीट नहीं होती है। स्वरूप का अध्यास कैसा, किस संबंध से हुआ? तो सर्प स्वरूप का अध्यास एक के रूप में हुआ, रस्सी के साथ
मिला करके, तो स्वरूप और ऐक्य दोनों वहाँ अध्यस्त हो गया। इधर पर इदम का स्वरूप का ही अध्यास हुआ। क्यों? स्वरूप ही तो, इदम स्वरूप ही तो दिख रहा है ना। सर्प को इदम समझ रहे हो ना, तो इदम स्वरूप देख रहे हो, लेकिन इदम स्वरूप जो है पहले से विद्यमान है, तो इसलिए पहले से विद्यमान स्वरूप का तो फिर अध्यास कैसे करोगे? तो यही हो सकता है कि उस स्वरूप का जो संसर्ग है उतने का अध्यास होने से स्वरूप अध्यास ही हुआ ना। माने संबंध से, संसर्ग से किसका अध्यास हुआ पूछेंगे तो क्या बताएंगे? स्वरूप का ही अध्यास हुआ, लेकिन वहां सत्य स्वरूप का और इधर मिथ्या स्वरूप का। इसलिए यहाँ दोनों जो है मिथ्या है और यहाँ एक संसर्ग खाली मिथ्या है। इसको समझाने के लिए हमने कहा कि स्वरूप का अध्यास नहीं हुआ, माने स्वरूप कल्पित नहीं है, लेकिन स्वरूप का संसर्ग कल्पित है। लेकिन वहां पर होता दोनों का ही स्वरूप अध्यास है, माने धर्मियों का परस्पर अध्यास होता है। इस धर्म का इसमें, इस धर्म का इसमें, तो धर्मी स्वरूप का ही तो अध्यास हुआ। लेकिन धर्मी स्वरूप का अध्यास होने पर भी जब बाध होता है तब हम देखते हैं कि इदम पदार्थ के स्वरूप का बाध नहीं होता, इदम पदार्थ बना रहता है, सर्प स्वरूप का बाध होता है। तो इदम का जो सर्प में जो इदम समझा, तो इदम के संबंध वहाँ हमारा गलत था। तो इसलिए विवेक करने पर वहाँ जा कर के स्वरूप जो है सत्य निकलता है। ये बात धीरे धीरे और स्पष्ट होता जाएगा जितना, क्योंकि अध्यास में बहुत कुछ समझने का है, और ये अध्यास समझना मतलब है कि अपने को समझना और दुनिया को समझना। इसीलिए अध्यास को पकड़ा ना भाष्यकार ने कि ये भ्रम जो होता है, ये भ्रम कैसे होता है, ये अगर हम समझ जाए तो हमारा भ्रम टूटना शुरू हो जाता है। यही सबसे पहला कारण है ना भैया। अगर आपको मालूम पड़े कि जो हम जाने हैं वो गलत जाने हैं, तो संशोधन का शुरुआत हो गया ना। तो इसी प्रकार अध्यास को अध्यास समझना, अध्यास को सत्य हम सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन अध्यास को अध्यास समझना, यही अध्यास की निवृत्ति का पहला स्टेप शुरू हो गया। हम लोगों को, हम इस अनुभूति को, हम अनुभव को अध्यास यदि समझ में आ गया तो बड़ा भारी काम हो गया। तो तुम सही सही वेदांती बन सकते हो, माने शास्त्र के पूरे लक्षण के हिसाब से, है ना। तो ये जो अहम में दो पदार्थ कौन कौन सा है? तो एक तो अहम जो अनुभव है, ये अनुभव स्वयं माने अनुभूति, अहम अनुभूति जो अहम पदार्थ को दिखा रहा है। तो दिखाने वाला जो है वो उसी को आत्मा, अस्मदर्थ चैतन्य बोला जाएगा, ज्ञाता। और उसमें जो दिख रहा है, उसके बल से जो एक मैं नाम का विशेष वस्तु दिख रहा है, वो है अंतःकरण, वो है अंतःकरण, है ना। वही व्यक्ति के अलग अलग व्यक्तित्व है। अब ये दोनों असल में है दो, अहम में दो चीज है, एक चैतन्य है और एक चैतन्य से भाषित होने वाला अंतःकरण वस्तु है। लेकिन हमारे जब हम विवेक नहीं करते तो हम अहम करके ये चैतन्य और अंतःकरण माने अहम पदार्थ को एकाकार करके मैं चेतन हूं, ऐसा ही हम समझते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर दो पदार्थ, दो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर अगर दो पदार्थ एक हुआ तो दोनों में सत्य पदार्थ कौन और मिथ्या पदार्थ कौन? माने जैसे इदम पदार्थ में सांप देखा, तो यहाँ पर सांप के समान कौन दिख रहा है?
अहम ये सर्प के समान भास रहा है, जो जिसके स्वरूप का भी अध्यास है और संसर्ग का भी अध्यास है, अंतःकरण का। ऐक्य भी है। ऐक्य वही संसर्ग, ऐक्य संसर्ग एकत्व रूप जो संबंध है, और उसमें अंतःकरण जो चेतन मालूम पड़ रहा है, वहां पर क्या अध्यास हुआ? तो चैतन्य का स्वरूप तो अनपाई है, माने उसका तो उसके बिना तो किसी की भी सिद्धि नहीं होगी, वो तो नित्य सिद्ध पदार्थ है चैतन्य। तो लेकिन उसका खाली संसर्ग अभेद भ्रम से अभेद संबंध का, ऐक्य संबंध का अध्यास होता है। ये तो अन्य में अन्य का अध्यास। तो ये जो अहम है बाबा, ये अहम रज्जु में सर्प के समान भास रहा है। ये समझ पाना मैं समझता हूं कि समझ की एक उत्कृष्टता है, माने काफी सूक्ष्म समझ जिसका डेवलप हुआ ना, वो यहाँ पहुंचेगा, नहीं तो ये पहुंच ही नहीं पाएगा, इसको सुनने पर भी नहीं पकड़ पाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात थोड़ा सा इसमें और रह गया कि धर्मों का भी परस्पर अध्यास होता है। ये तो खाली धर्मी के बारे में बताया। तो अंतःकरण का धर्म है जाड्यत्व, जाड्यपना, जड़ता, क्योंकि वो स्वयं भास नहीं सकता। अंतःकरण का धर्म है परिच्छिन्नता, माने वो एक सीमित देश में ही दिखेगा, सीमित है वो। अंतःकरण का धर्म है सुख दुख विकार। तो जब अंतःकरण स्वरूप का चैतन्य में अध्यास हो गया, अब अंतःकरण के विकारों का क्या होगा? ओ उसको भी हम उसी चेतन का ही धर्म, आत्मा का धर्म समझ लेंगे, है ना। तो अहम सुखी, अहम दुखी, है ना, इत्यादि इत्यादि सब इसमें आ गया। तो चैतन्य में अंतःकरण के धर्मों का भी अध्यास हो गया, और विपरीत क्रम से अंतःकरण में चैतन्य के धर्म की, माने आत्मा के धर्मों का अध्यास हो गया। आत्मा का धर्म है चेतनता। अब अंतःकरण को हम चेतन समझ रहे हैं, जैसे लोहे को हम गर्म समझ रहे हैं, ऐसे ही अहम को ही हम चेतन मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? हमारे लिए अहम से भिन्न चेतन जैसे है ही नहीं है। अहम में चैतन्य आ गया, धर्म, आत्मा का धर्म। इसी प्रकार इसी अहम को हम नित्य समझ रहे हैं, अंतःकरण को, जबकि वो सुषुप्ति में विलीन होता है। हमारे वासुदेव जी उस दिन बोल रहे थे कि सुखम अहम साप्सम जब स्मृति होती है तो सुषुप्ति में भी अहम है कि नहीं है? नहीं तो कैसे होगा? कैसे होगा ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन वहाँ पर है नहीं वो अहम। अंतःकरण रूप अहम जो है वहाँ पर नहीं है, लेकिन आत्मा के होने से उसके होनेपन का हम उसके ऊपर आरोप करके बोल रहे हैं कि वहाँ पर भी है ना। ये अध्यास का कारण होता है। तो और जो है आनंद जो स्वरूप है, आत्मसंतुष्टि कहो, पूर्णता कहो, वो जो सुख स्वरूपता है उसका भी अंतःकरण पर अध्यास हो जाता है। तो मुख्यतः तीन धर्म का उल्लेख किया आत्मा के अपने परम पदाचार्य जी ने यहाँ पर धर्माध्यास का वर्णन करते हुए। आनंदो विषयानुभवो और नित्यत्वम, सब चीज़ आनंद, उसका ही परिभाषा होंगे। हाँ, लेकिन उनके शब्द भी थोड़ा याद रखो। आनंदो विषयानुभव, विषयों को प्रकाश करने वाला जो अनुभूति,
माने चैतन्य, और नित्यत्वम तो नित्य सत्ता। आनंदो विषयानुभवो नित्यत्वम चेति संति धर्मा अपृथक्त्वेपि चैतन्याद पृथगिव अवभासन्ते। ये उनकी बड़ी फेमस पंक्ति है, जिसको बहुत बार बहुत जगह व्याख्याताओं ने उसका उदाहरण दिया कि आत्मा में धर्म जो होता है आत्मा से अभिन्न है। अपृथक्त्वेपि चैतन्यात्, ये सब चैतन्य स्वरूप से भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप से, फिर भी पृथक इव अवभासन्ते, पृथक जैसा दिखता है। आनंदो विषयानुभव नित्यत्वम हाँ, चेति संति धर्मा, संति धर्मा अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथक इव अवभासन्ते। तो अब यहाँ पर एक मजे की बात देख लो। आत्मा का धर्म जब हम आनंद देख रहे हैं तो धर्म के रूप में देख रहे हैं, स्वरूप है, तो वहाँ पर भी गलती है। किसी के स्वरूप को धर्म समझना तो गलत है कि नहीं? लेकिन वहाँ पर जो धर्म के रूप में जिस आनंद को देख रहे हो उसका स्वरूप अध्यास नहीं है, क्योंकि वो तो स्वरूप है। तो उसमें खाली भेद की कल्पना हुई, धर्माधर्मी भाव की कल्पना हुई। बात पकड़ में कुछ आ रही है? जैसे इदम पदार्थ को आपने उसमें सर्प देखा, वहाँ सर्प स्वरूप और उसका एकत्व भी अध्यस्त है। लेकिन आत्मा का जब आनंद बोला, आत्मा का धर्म है आनंद या आत्मा का धर्म है चैतन्य, तो वहाँ चैतन्य जो है वो तो उसका स्वरूप ही है, आनंद। हाँ, खाली आत्मा और चैतन्य में एक भेद की आपने कल्पना की। चैतन्य भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है और एक है, लेकिन एक को आपने टुकड़ा करके दो समझ लिया, तो ये आपकी भ्रांति हो गई। यहाँ पर तो कहीं पर भेदाध्यास होता है, कहीं पर अभेदाध्यास होता है। ये जो है प्रसंगवश बता रहा हूँ। अच्छा, एक काम आएगा कभी जा करके, ये बड़ी काम की चीज़ है। 12 बज रहा है क्या? हाँ, हो भी गया। तो इस प्रकार से अहम इदम, ये जो हमारी अहम अनुभूति है, ये अहम अनुभूति एक स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप ज्ञाता में अंतःकरण और उसके धर्मों का और इनके आत्मा के धर्मों का अंतःकरण में अध्यास करके हमारा सारा व्यवहार चल रहा है, अहम मम करके, है ना। और इसी अध्यास को तोड़ने के लिए समस्त वेदांत शास्त्र का प्रारंभ होता है। तो पहले से पता चले कि वेदांत का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहता है। तो वो अगर तुम देख पाओ कि इस चीज को तोड़ना ही वेदांत की साधना है ना, तो साधक जो हैं अपने माने दृष्टि को, वृत्ति को, प्रवृत्ति को तत्केंद्रित कर सकता है कि ये कैसे टूटे। अहंकार को घनीभूत अगर वेदांत कर रहा है, तुम्हारा वेदांत पढ़ने से तुम्हारा अहम और कट्टर हो रहा है कि मैं फलाना हूँ ठिकाना हूँ, तो वेदांत का जो प्रयोजन है उसका विपरीत हो जाएगा, है ना। अच्छा, और कल एक बात जयेश्वर को हमने बताया था, वो उल्लेख कर देता हूँ, नहीं तो मिस हो जाएगा और रह जाएगा। कहा कि अच्छा समय हो गया, आज इसको संभाला नहीं जाएगा, इतने कल कम समय में फिर उसको भोग भी लगाना है।
कल याद दिलाना। खाली एक सूत्र रूप से मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन उसको जो है नहीं, कल उसको विस्तार करने याद दिलाना पड़ेगा आप लोगों को ना, नहीं तो आप सुनोगे भी आप भी भूल जाओगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे समस्त कष्ट का, समस्त अनर्थ का, अनर्थ क्या है, कष्ट क्या है। तो बड़ा विचित्र शब्द दिया पद्मपादाचार्य जी ने कि अपने को प्रमाता समझना, अपने को कर्ता भोक्ता समझना, ये बोलते हैं कि हमारा अनर्थ है, हमारे दुख का मूल कारण है। इसी से हम कष्ट पा रहे हैं और जन्म मृत्यु के प्रवाह में बहे जा रहे हैं। बात बड़ी विचित्र है। अच्छा, अपने को कर्ता भोक्ता समझना, ये तो फिर भी वेदांत में उसकी बात आती है कि कर्ता भोक्ता समझना आत्मा को गलत है। इतना तो जैसे गीता जी का बताया था ना, गीता जी बार बार आत्मा को अकर्ता भोक्ता ये सब बता रहे हैं। लेकिन आत्मा को प्रमाता समझना, मैं प्रमाता माने ज्ञाता, मैं नेत्रों से ये देख रहा हूँ, मैं कान से ये सुन रहा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं प्रमाता हूँ, इसमें कौन से दुख और दुख का बीज बैठा हुआ है महाराज। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बल्कि हम तो जानने के लिए है, जिज्ञासु हैं सब, हम कितना जानना चाहते, जानने की बड़ी आकांक्षा है। तो हम तो जीवन भर ज्ञातापने को, हाँ, बड़ा अच्छा सोचा कि मैं वेदांत के ज्ञाता हूँ या जिज्ञासु हूँ, इसके सहारे पार पा जाऊंगा। अब पद्मपादाचार्य जी बात को पलट दे रहा है, बोले अपने को ज्ञाता समझना ही सबसे बड़ा गड़बड़ है। ये क्या बात है भाई, अपने को ज्ञाता समझने में कौन सी भ्रांति है, हम तो ज्ञाता है ही हैं, इसमें क्या भ्रांति है। बोले ये अध्यास है और यही सबसे बड़ा तुम्हारे दुख का जो जड़ है। तो अपने को ज्ञाता समझने से क्या कैसे दुख होता है वो तो ईश्वर जानता है, लेकिन तुम लोग भी विचार कर लो, हम भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो वो कैसे समस्त अनर्थ का बीज है अपने को ज्ञाता समझना, ये कल बताना आप लोग, ये आप लोगों का होम टास्क है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण